Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Fakhr, your biology teacher, the Lahore Garrison Junior and Upper School. 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 15 हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू है। हमने बात की थी सेल होता है, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में फिर क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर फिर डीएनए होता है और उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फिर हमने अलील्स की बात की। अलील्स क्या होते हैं? इट इज़ ईच वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स दैट डिटरमाइन ए जीन, ईच हैज़ डिफरेंट सीक्वेंस, यूनिक कंडीशन दैट कैन बी एक्सप्रेस। यानी इन शॉर्ट जीन के फिर आगे अलील्स होते हैं। ये अगर आपके पास एक जीन है तो उसके दो अलील हैं, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। ये दोनों क्या हैं? अलील्स हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज़ कॉल्ड अलील। यानी जो जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। तो ये दो जो अलील्स हैं, ये एक क्रोमोसोम्स पर एक अलील होता है, दूसरे क्रोमोसोम्स पर दूसरा अलील होता है। फिर हमने बात की थी अगर वो सेम होंगे, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसे कहते हैं हम होमोजाइगस एलील्स। अगर वो डिफरेंट होते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, तो इन्हें हम कहते हैं हेट्रोजाइगस एलील्स। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो इसका ये ओवरव्यू था। आज का हमारा टॉपिक है जीनोटाइप्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले जीनोटाइप, द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। जो जीन्स की स्पेसिफिक कम्बिनेशन है, जो जीन्स मिलने की कम्बिनेशन है, उससे हम क्या कहते हैं? एक ऑर्गेनिज्म्स में, एक इंडिविजुअल में, उससे हम कहते हैं जीनोटाइप। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जीनोटाइप्स की फिर दो अकसाम हैं। कौन कौन सी? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जीनोटाइप एंड heterozygous genotype. In order to understand the concept of genotype, इस जीनोटाइप के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम फ़र्ज़ करते हैं एन एग्जांपल ट्रेड, एक खसूसियात है एग्जांपल की, जिसे हम का नाम देते हैं अल्बिनिज़म। अल्बिनिज़म एक डिजीज़ का नाम है, ए कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ऐसी सूरत हाल जिसमें जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स होते हैं वो बॉडी में क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, जिससे बीमारी हो जाती है, जिसका नाम है अल्बिनिज़म। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे, ये जीनोटाइप में किस तरह रोल प्ले कर रही है। लाइक अदर ट्रेड्स, दूसरी खसूसियात की तरह, इट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स। ये जो अल्बिनिज़म है ये भी जीन का एक पेयर इसको कंट्रोल करता है, जिस तरह दूसरी खसूसियात को जीन के पेयर्स कंट्रोल करते हैं। We can represent the two alleles of the pair as A, कैपिटल A and स्मॉल a। अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं टू अलील्स को, यानी एक जीन है तो एक जीन में दो अलील्स होते हैं, ये अभी भी डिस्कस किए हमने। तो दो अलील्स हैं, कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो इससे वो कहता है थ्री कम्बिनेशंस बन सकती हैं। जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर दीज टू अलील्स। या तो दोनों कैपिटल A होंगे, या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, या दोनों ही स्मॉल होंगे। यानी एक जीन से तीन तरह की कम्बिनेशंस बन सकती हैं। ये यहाँ तक एक छोटा सा ओवरव्यू था। क्या बात की? जीनोटाइप क्या है? जीन्स की कम्बिनेशन, जो स्पेसिफिक कम्बिनेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे हम जीनोटाइप कह रहे हैं। फिर उसकी टू टाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। फिर हम एक एग्जांपल के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल क्या है? अल्बिनिज़म में एक ऐसी सूरत हाल, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में नॉर्मल पिगमेंट्स क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो डिजीज़ हो जाएगी, जिसे हम अल्बिनिज़म कहते हैं। दूसरी ट्रेड्स की तरह इस ट्रेड को भी, इस खसूसियात को भी एक जीन का पेयर कंट्रोल करता है। वी कैन रिप्रेजेंट द टू अलील्स ऑफ द पेयर एज, हम तो हम जीन के पेयर को कैपिटल ए और स्मॉल ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे टोटल थ्री कम्बिनेशंस बनती हैं जीनोटाइप्स के। या दोनों कैपिटल ए होंगे, या दोनों स्मॉल ए होंगे, या एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स को एक्सप्लेन किया। हमने कहा टू टाइप्स हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप एंड
हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, तो उनकी डेफिनेशन क्या है? दिस जीनोटाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर contains टू आइडेंटिकल एलील्स इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन का पेयर कंटेन मुश्तमिल होगा टू आइडेंटिकल्स, दो एक जैसे एलील्स पर, या दोनों कैपिटल ए होंगे या दोनों स्मॉल ए होंगे, इज कॉल्ड होमोजाइगस जीनोटाइप। इसके हम कहेंगे ये क्या है? होमोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या है? द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलील्स, जिसमें जीन पेयर के पास दो मुख्तलिफ एलील्स होंगे, एक कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए, इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। इस किस्म की जीनोटाइप को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, तो ये आपने इन शॉर्ट लिखना है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, तो ये एलील्स की डेफिनेशन है। डोमिनेंट एलील कौन सा होता है? When the heterozygous condition, one allele masks or prevents the expression of other, it is called dominant allele। अगर आपके पास दो अलील हैं तो उनमें से एक अलील दूसरे अलील की खसूसियात को प्रिवेंट रोक ले, द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, या उसको छुपा ले। वन अलील मास्क छुपाना, हाइड करना, और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, जो दूसरा अलील है उसकी खसूसियात को ज़ाहिर ना होने दें। डोमिनेंट अलील कौन सा होगा? ऐसा अलील जो दूसरे अलील की खसूसियात को छुपा दे, दूसरे अलील की खसूसियात को ज़ाहिर ना होने दे, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। रिसेसिव कौन सा होगा? द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इज़ कॉल्ड रिसेसिव अलील, और वो अलील जो डोमिनेंट की वजह से एक्सप्रेस नहीं हो रहा उसे हम कहेंगे ये कौन सा अलील है? रिसेसिव अलील है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। अब उस एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं जो अल्बिनिज्म की थी, पढ़ी है हमने अभी स्टार्ट में। द डोमिनेंट एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड रिसेसिव एलील्स बाय लोअर केस लेटर्स। जो डोमिनेंट एलील्स हैं उनको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, जबकि रिसेसिव एलील्स को हम स्मॉल लेटर यानी लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम। अल्बिनिज्म इज़ ए रिसेसिव ट्रेट। अल्बिनिज्म कौन सी ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, उस वक्त बनेगी व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव, जब दोनों अलील्स क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। इन ह्यूमंस अलील ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स वाइल अलील कैपिटल ए नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, वाइल जबकि अलील ए जो स्मॉल ए है, लोअर केस है, डज नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट्स, वो पिगमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। इफ़ जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप इज़ कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस पिगमेंट्स। तो अगर ये कंडीशन होगी जिसमें दोनों कैपिटल ए होंगे या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो इंडिविजुअल पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है इसमें और होमोजाइगस भी है। जबकि जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है, उसने क्या किया हुआ है, एक में कैपिटल ए है दोनों में, उसमें तो अपनी प्रॉपर्टीज़ ही शो कर है। जैसे ये जो कैपिटल ए है, तो अब कैपिटल ए क्या हमने अभी पढ़ा? प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स। ये नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब ये अल्बिनिज्म ना हुई। अगर दूसरी बात को देखें, कैपिटल ए और स्मॉल है, इसमें जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल है ये क्या है? रिसेसिव है। तो इसमें भी यही कंडीशन बनती है कि नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स दोबारा से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इफ़ जीनोटाइप इज़ स्मॉल ए, दोनों अगर स्मॉल ए होंगी जीनोटाइप, पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल विल बी अल्बिनो। तो इसमें कोई पिगमेंट्स नो पिगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस, कोई पिगमेंट्स नहीं बनेगा, एंड द इंडिविजुअल विल बी अल्बिनो, और वो जो शख्स होगा जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा? अल्बिनो होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर आपके पास ये जीनोटाइप्स हैं तो बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, अल्बिनिज्म नहीं होगी। अगर आपके पास रिसेसिव ट्रेट है यानी दोनों स्मॉल ए हैं तो आपके पास फिर नो बॉडी पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, और इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या हो गया? अल्बिनो हो गया वो इंडिविजुअल, और अल्बिनिज्म इसे कहते हैं। इन दिस एग्जांपल यू सी दैट द अलील ए डोमिनेट ओवर्स, कैपिटल ए डोमिनेट हो गया स्मॉल ए पर, बिकॉज इन
कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस एंड द इफेक्ट ऑफ ए इज सप्रेस्ड बाय कैपिटल ए। जो स्मॉल ए का इफेक्ट है वो रिसेसिव है, और जो लार्ज ए है कैपिटल ए है वो डोमिनेट है। इस वजह से उसने स्मॉल ए की खसूसियात को छुपा दिया, हाइड कर दिया, एक्सप्रेस नहीं होने दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फिनोटाइप की, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। एक्सप्रेशन ज़ाहिर होना ऑफ दिस जीनोटाइप, उस जीनोटाइप का इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट खसूसियात की शक्ल में, इन आवर एग्जांपल बीइंग अल्बिनो और हैविंग नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल की है, या वो अल्बिनो होगा या उसके पास नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स होंगे, इज़ नॉन एज फिनोटाइप, से हम कहते हैं फिनोटाइप। यानी दो चीज़ें हैं आपके पास, जो जीन्स का स्पेसिफिक कम्बिनेशन है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप की वजह से जो खसूसियात शो हो रही होंगी, जो एक्सप्रेस हो रही होंगी, उससे हम कहते हैं फिनोटाइप। जी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने। जीनोटाइप डीएनए यहाँ पे बात करें, जीन्स टेल द बॉडी हाउ टू डू थिंग्स, जीन्स बॉडी को बताते हैं कि किस तरह करना है, हाउ टू डू थिंग्स। जबकि फिनोटाइप में थंब प्रिंट आ जाता है, द बॉडी ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन व्हाट जीन्स से, तो जो बॉडी है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है जिस तरह जीन्स कहते हैं, व्हाट जीन्स से, जो जीन्स कहते हैं बॉडी अपने आप को उस तरह ऑर्गेनाइज कर देती है, तो थंब प्रिंट आ जाता है। इधर डीएनए था, इधर अब क्या आ गया, थंब प्रिंट। इधर सेम जीनोटाइप में डीएनए है, जीन्स टेल द बॉडी हाउ टू डू थिंग्स, और इधर फिनोटाइप में उसकी हाइट शो होगी कि हाइट या लार्ज होगी या हाइट स्मॉल होगी, ये डिपेंड करता है कि जो जीन्स उसे कहेंगे, जो कंडीशन होगी उस हिसाब से ही उसकी फिनोटाइप बनेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, द जीनोटाइप इज़ एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फिनोटाइप इज़ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स, यानी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और ये आपके पास क्या है, जो फिजिकल ट्रेट्स हैं। ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इधर अब देखें कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो कलर पर्पल है, अगर हेट्रोजाइगस है क्योंकि डोमिनेंट फिर भी कैपिटल बी है तो कलर पर्पल है, अगर रिसेसिव है तो इनका कलर चेंज होगा, कौन सा होगा, वाइट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जीनोटाइप किस तरह की है, तो उस हिसाब से उसकी क्या बनती है, फेनोटाइप बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।